हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। बच्चों 2 में भी यही चलेगा, लेकिन मैं आपको साथ में लिखता रहूंगा काइनेमेटिक्स में कौन सा पोर्शन, जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन भी इसी में आएगा, 2 डायमेंशन भी इसमें आएगा बच्चों, रिलेटिव भी आएगा। तो फिलहाल जो लेक्चर 1 में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे बच्चों, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनका डिस्कशन हम करेंगे। जब कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो मोशन में है। तो सिंपल चीज ऐसे बताया जा सकता है, वो अच्छे से मैं समझाता हूं बच्चों। पहली बात बेटा, रेस्ट और मोशन जो है आपका ये नॉट डिफाइंड है। अच्छे सुनना बच्चों, ये नॉट डिफाइंड है। कैसे? अब्सोल्युटली इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती बच्चों हाँ ये रेस्ट है ये आपका मोशन है। ये दोनों वर्ड बच्चों आपका रिलेटिव टर्म है, ये दोनों बच्चों आपकी रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब समझना एक बार क्या होता है बच्चा। ऐसा हो सकता है कोई चीज आपके लिए रेस्ट पे और मेरे लिए मोशन में हो। एग्जांपल में देखता हूं कैसा। बच्चों हमने क्या किया बेटा, एक मैंने ऐसा लिया, एक आपकी बस है, दैट बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे चलती है बच्चों। इसके अंदर एक आदमी खड़ा बच्चों, एक ए आपका एक लड़का खड़ा ए, और ए के बिल्कुल पास में एक सुंदर पिंक वाली लड़की खड़ी है बच्चों, ऐसे ऐसे बी। ए और बी दोनों बस में खड़े हुए हैं आराम से। बाहर बच्चों एक आदमी एक्स्ट्रा, एक लड़का और खड़ा है, इस लड़की का चलो पापा यहां खड़ा हुआ है, यहां सी, वो बस से बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। तो बच्चों कैसा कैसा मोशन नजर आएगा, देखो बेटा ए और बी को कैसा नजर आएगा। सर ए यहां खड़ा था, ऐसे खड़ा था आराम से, बी उसके सामने ऐसे खड़ी थी आराम से। तो ए को क्या लगता है, बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ए को क्या लगेगा बी को, सर मैं यहां खड़ा था, मेरे में उस लड़की में जो गैप है 5 मीटर का था, किसी भी समय देखेंगे सर गैप कम नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो सर मेरी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ, ना ही लड़की की हुई। सो ए ये देखता बी को तो उसको लगेगा कि बी इज एट रेस्ट। ए को क्या लगेगा बच्चों, सर बी इज एट रेस्ट। जब लेकिन सी से आप पूछोगे तो क्या बोलेगा, सर आप बताओ अपनी लड़की कहाँ थी, वो बोलेगा सर कुछ समय पहले यहाँ थी, फिर ये बस आपकी मूविंग थी, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर आगे चली गई। तो सी को क्या लग रहा बच्चों, सर बस पूरी चलती है, बस के साथ लड़की भी चली गई। तो उसके समझ में आया सर सी के लिए बी क्या आपका मूविंग है। तो बच्चों जी मैं देखता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू ए बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट, बी क्या बच्चों रेस्ट पे है। अकॉर्डिंग टू सी बी इज मूविंग। बात समझ में आई बच्चों, कैसे लगा बेटा, क्योंकि बस मूविंग है तो उसकी लड़की भी मूविंग है यार। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या आपका डिपेंडेंसी आई। देखो सर रेस्ट क्या होता है, सिंपल एक वर्ड लिखा जाए तो पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिख देता हूं बच्चा सही, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ बच्चों चेंज नहीं करता है, रेस्ट पे ही है। यदि मोशन में कोई है तो बच्चों सर मोशन में होगा तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। बच्चों 2 चीजों में अंडरलाइन करना बेटा, जो आपका मोशन था, मोशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, विल चेंज है। जहां बच्चों रेस्ट आपने पढ़ा था विल नॉट चेंज है, कहीं वहां चेंज नहीं होता। और दोनों के नीचे डबल स्टार पॉइंट भी आ गया, लेकिन बोथ मोशन एंड रेस्ट डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों एक नया वर्ड आ गया बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं इसको बाद में FOR बोलूंगा। यदि मुझे कोई बोलता फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, तो मैं मतलब मेरे लिए क्या बोल रहा है, जहां से खड़े होकर आप चीजों को देखते हो। जैसे बच्चों मैं यहाँ खड़ा होकर क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है, सर ये प्लेटफॉर्म आप इसके ऊपर खड़े हो, मेरे लिए यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। प्लेटफॉर्म चलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलेगा तो आप भी चले जाओगे मेरे लिए, आप भी मोशन में आ जाओगे, जो कि पहले आप रेस्ट पे थे। सही है क्या बच्चों? तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक चीज आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज्यादा डिटेल नहीं बता के बच्चों मैं आपको NLM में समझाऊंगा। काइनेमेटिक्स में मुझे एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं पढ़ना होता है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन NLM में आपको जरूरत पड़ेगी। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम वहां आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। इट इज ए रिलेटिव टर्म। डेफिनेशन बोला जाए तो पोजीशन विल नॉट चेंज, रेस्ट है, पोजीशन विल चेंज आपका मोशन है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कहां से देखते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। एक वर्ड होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, एक होता है बच्चों डिस्टेंस, और एक होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। इन 2 वर्ड को भी हम अच्छे समझते हैं बच्चों, मैं आराम से आपको समझाऊंगा।
काइनेमेटिक एक ऐसा चैप्टर होता है बच्चों, एक बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट और काइनेमेटिक्स ऐसा होता है जो आपको फॉर्मूले तो पता होते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैं कोशिश ऐसी करूंगा आपको क्वेश्चन की वे में चीजों को समझाऊंगा, और जैसे प्रोफाइल बना के समझाऊंगा, एक टाइप के सवाल ये, एक टाइप के ऐसे समझेंगे तो पूरी काइनेमेटिक्स के 10-12 टाइप के सवाल हैं, वो क्वेश्चन करना सीखने काइनेमेटिक्स हमें आ जाएगी। सही है क्या? इस टाइप से देखते हैं। तो इट इज लेंथ ऑफ पाथ, जहां से आप गए ना बेटा उसकी पूरी लंबाई को बोला जाता है इसमें। इसको बोलते हैं बेटा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। बच्चों इसको डिस्प्लेसमेंट आप जब भी निकालना सिर्फ आपको फाइनल और इनिशियल देखना है। इट विल ऑलवेज बी इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से जोड़ देंगे, सीधी लाइन से जोड़ देंगे तो बच्चों अपने आप अपने पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझो कैसा? बच्चों मैं यहां हूं कोटा, और कोटा से आप जाना चाहते हो बच्चों दिल्ली, कोटा से आप जाना चाहते हो बच्चों दिल्ली आप पहुंचना चाहते हो लो इंडिया गेट दिल्ली में बना दिया। आप बच्चों कोटा से दिल्ली जाना चाहते हो, इधर मैं बोलता बेटा आप कैसे जाओगे? बोले सर मैं रोड से ऐसे जाऊंगा, ऐसे कार में बैठ के ऐसे। बच्चों डिस्टेंस क्या होगी बेटा? सर जहां से आप गए हो सर पूरे पाथ को जोड़ते रहेंगे, जब दिल्ली पहुंच गए दैट इज टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ। मान लो बच्चों लेंथ ऑफ पाथ यहां बनेगी, आपको मैं बोल देता हूं दिल्ली से कोटा की दूरी है बच्चों 450 किलोमीटर। ऐसे एग्जामिनर बोलता सर डिस्प्लेसमेंट कैसे समझाओगे? फिर मैं बोला डिस्प्लेसमेंट का एक ही तरीका बच्चों, फाइनल और इनिशियल पॉइंट देख लो, देख लिए, सीधी लाइन से मिला दो, सीधी लाइन से मिला दिया तो जो रेड वाली लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट यू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने एरो लगाया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों एरो लगाओ तो कितनी दूरी है? देखो बेटा पाथ ज्यादा ही होगा इससे, मान लो बच्चों स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो 200 किलोमीटर है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे कई बार, वो आपको एरोप्लेन बोल देता है कि आप एरोप्लेन से चले जाओ कोटा से दिल्ली, तो वो ये मानता है एरोप्लेन सीधा जाएगा, घूमने को भी घूम घाम के ऊपर जाता है, लेकिन वो बोलता है स्ट्रेट लाइन में कवर किया, ऐसा मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट पूछे जो एरोप्लेन बोल सकता है वो आपने सीधी लाइन जोड़ दिया पर डिस्प्लेसमेंट होना नहीं। नीचे की नोट बन सकता है बच्चों, देखना कैसे? सर क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या स्ट्रेट लाइन की दूरी है। तो बच्चों ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? सर डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, जब दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका इक्वली। यहां से मैं सीधी लाइन में जाऊं 2 मीटर ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज्यादा है। बच्चों ये लिख दिया मैंने डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बच्चों मैंने मोड भी लगा दिया, मोड लगाने का मतलब था पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो लिखते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव। एक बार चल पड़े तो हमेशा आपको आगे ही जाना, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों संभावनाएं होती हैं डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए मैंने मोड लगा के डिस्कशन किया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। सही है क्या बच्चों? सर मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन है, एक ही चीज बोला जाता है बच्चों 1 डायमेंशन, या बच्चों मोशन इन 2D में क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? यहां प्रोजेक्टाइल भी आएगा और बच्चों अपने पास यहां सर्कुलर भी आएगा। सर्कुलर लेकिन मैं बाद में आपको एक साथ वर्क के बाद पढ़ाता हूं, यहां नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों। एक अपने पास क्या हो सकता है? मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। बच्चों इसकी भी डेफिनेशन तो सिंपल है, जब सिर्फ एक डायमेंशन आपका वेरिएबल हो तो स्ट्रेट लाइन है, 2 वेरिएबल हो तो ऐसा बोलना सही नहीं है बच्चों। मैं इसको ऐसा बोलता हूं जब भी आपका स्ट्रेट लाइन में मूविंग होगा, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूविंग होगा, मोशन होगा तो 1D है। सर ये एक्स वाई या जेड में होगा क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये एक्स और ये वाई, हमने एक एक्सिस यहां मान लिया बीच में, हमने एक एक्सिस यहां सीधी यहां से लड़का इस लाइन पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन? सर ये 1 डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ आपका 1D ही होता है। सर 2 डायमेंशन कैसा होता है? जैसे प्रोजेक्टाइल है बच्चों, ये दोनों वेरिएबल हैं, एक्स बी वाई बी दोनों वेरिएबल हैं। सर्कुलर मोशन है इन प्लेन, जब प्लेन में डिस्कशन करेंगे तो 2 डायमेंशन बन जाएगा। दोबारा देना 3D। मोशन ऑफ ए बी, मोशन ऑफ ए बी, मच्छर, मॉस्किटो, मधुमक्खियां कैसे चलती है? अपनी मर्जी से कहीं भी 3D में ऐसे चलती है स्पेस में। ये बच्चों आपने समझ में आया? सर ये स्ट्रेट लाइन आएगा
तो बेशक से बच्चों एक्स और वाई प्लेन में, लेकिन तब भी इसको मैंने वन डायमेंशन मोशन बोला। सर इस प्लेन वाले का 1D क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटे स्ट्रेट लाइन न हो गई, वेरिएशन है, ये एक्स में भी चेंजिंग और वाई में भी चेंजिंग, 2 डायमेंशन, सेम सर्कल में भी है। फिर अब क्लैरिफाई कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस से नहीं है। कहीं भी एक सीधी लाइन खींच दो, चाहे जिस रूम में आप बैठे हो नीचे वाले कोने से बॉडी डायगोनल आप खींच दो, यदि बॉडी डायगोनल पे भी आप मूव करते हो हो तो गया आपके हिसाब से 3D एक्स वाई और जेड तीनों चेंजिंग है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैं उसको नई एक्सिस मान लूंगा बॉडी डायगोनल को, उसके हिसाब से चला। स्ट्रेट लाइन माने 1 डायमेंशन है, इसलिए बेटा स्ट्रेट लाइन को 1D लिखा जाता है। सही है क्या? एग्जाम्पल कैसा बच्चों? पीएमटी में पूछ चुका, रेशियो भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, हम समझा दिया आपको। फाइंड डिस्प्लेसमेंट या फाइंड डिस्टेंस, बच्चों आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना मैं कैसे कर दूंगा? सर ओरिजिन से चला है, ओरिजिन से चला है और कितना चला? ईस्ट में 8 मीटर ये चला, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया सर, नीचे लेकर राइट ऊपर चला 6, ऐसा 6 मीटर। सर डिस्टेंस में कुछ सोचना ही नहीं, डिस्टेंस क्या होता है? उठा के सिंपल जोड़ दो, 8 + 6 दैट इज 14 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? बच्चों आप डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन जब करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बन जाएगी? सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को यहाँ से यहाँ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ जोड़ दो तो परपेंडिकुलर आपकी ये ट्राइंगल क्या बन जाएगी? 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर दैट कितना आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज √110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ऐसे ही बच्चों आपका बनता रहता है। सिंगल स्टार पीएमटी एग्जाम्पल और करो। हेक्सागोन है बेटा, हेक्सागन की ईच साइड इज मेड अप ऑफ 10 मीटर या लेंथ इज 10 मीटर। ऐसी हेक्सागन हमने बना दी, ऐसे पॉइंट मार्क किया बेटा, ABCDEF। उसने बोला बच्चों एग्जामिनर ने फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बता चुका बच्चों मैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिटवीन ए एंड सी, नंबर 1। नंबर 2 ए एंड डी। दो चीजों को आपसे पूछ लिया, ए से सी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ और ए से डी का बताओ। सर पहला पार्ट हम करते हैं ए से सी वाला, ए से सी वाला। बच्चों यहां मैं करता हूं बेटा ए से डी वाला, ए डी वाला एक करते हैं, ए सी वाला एक। बच्चों मेरे ख्याल से डिस्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सर डिस्टेंस ए से बी गया, बी से सी गया तो कितना? 10 और 10 20। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछता तो सी से डी और जाएगा तो 10 + 10, यहाँ कितना आएगा? 20 मीटर। यहाँ कितना आएगा बेटा? 10 + 10 + 10 दैट इज डिस्टेंस। तो अपनी स्पष्ट है बच्चों, सिंपल ऐड करना अपने को स्केलरली। अब बच्चों में निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मुझे कुछ वेक्टर का यूज करना पड़ेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में कैसा? सर डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आएगी ए से सी में, ये वाली। अरे इस टाइप की चीज आपको मैंने कभी सिखाई थी क्या? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन सिखा था आपको। कैसे होता था याद है तो? सर ये 10 है, ये 10 है, दो के बीच में एंगल टेल और टेल के बीच में मांगते थे बच्चों, या हेड और हेड के बीच में। तो इसको शिफ्ट कर लो यहाँ 10 को। सर ये भी 10 और ये भी 10, कितना एंगल आ जाएगा? 60 डिग्री। कैसे पता चला? सर यहाँ से 60 डिग्री। बोलते दो इक्वल मैग्नीट्यूड है बेटा, 10 और 10 एंगल 60 डिग्री। सीधा रिजल्टेंट याद आएगा, 0 पे सर 2a, 60 पे √3a, 90 पे √2a, 120 पे a और 180 पे 0, ऐसे करते थे। सिंपल आ जाएगा 10√3। कैसे निकाला? ऐसे निकाला बच्चा ये सर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 cos 60। ए से डी का डिस्प्लेसमेंट जब हम देखेंगे तो क्या बनेगा? देखो एक बार लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट, और बच्चों यहाँ दोबारा बना लिया बेटा। ये ऐसा था, ये अपना ए था, ये अपना बी था, ये बच्चों सी और यहाँ डी, इस टाइप से हमने बनाया था। तो बेटा इसको पैरेलल वाली एक चीज को देखो, पहले इसको हटा दो। ये कितना? सर ये आपका 10 है क्योंकि 10 मीटर साइड दी आपकी। सर ये एक्स और ये भी आपका एक्स आएगा, हमें एक्स निकाल देंगे तो आंसर आ जाए। कैसा? इसको अलग से मैंने बना लिया, ये ऐसे, ये आपका 90 डिग्री, आप एक्स नहीं जानते, एंगल 60 डिग्री और ये 10 है। तो कितना बन गया बच्चा? ये बेस है और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो बेस कैसे आ जाएगा? सर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज cos 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा बेटा? 10 + 5 + 5। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 + x माने 5, ऊपर वाले x माने 5, अगेन दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। सही है क्या? हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकाला बच्चों। एक अच्छा सवाल था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए पीएमटी में देखो कैसा? सर एक अपने पास सर्कल है, दैट पी पॉइंट इज हियर, ऐसा पी पॉइंट आर रेडियस है। उसने बोला जब सर्कल ने अपना हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया,
हाफ चक्कर लगा दिया तो पी कहां चला जाएगा, ऊपर। उसने बोला पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बना देंगे सर? डिस्प्लेसमेंट ऐसा बन जाएगा सर, एक तो देखो सिंपल, ये आपका पी कहां से कहां चला गया 2r। सर ये लेंथ कितना कवर किया, ऐसे लेंथ कवर किया होगा बच्चों, यहां पॉइंट था पी, सर ऐसे 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 पहिया घूमा, आधा पहिया घूमा, सर कितनी लंबाई चलेगी स्ट्रेट लाइन में सर? पाई आर। कितनी लंबाई चलेगी बच्चों? सर पाई आर। ये डिस्प्लेसमेंट आपको बनानी है सर, 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अंडर द रूट, हाइपोटेन्यूज आपको बनाना, आर बाहर आ जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर प्लस 4। अरे सही है क्या बच्चों? ये हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस इक्वेशन किए। आगे वाले पोर्शन पे हम चलते हैं बच्चों। आगे वाले पोर्शन पे स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन मैं करता हूं। स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन मैं करता हूं। देखो बच्चों कैसा, ये पैरेलल डिस्कशन मैं करूंगा बच्चों। यहां पे लिखा मैंने स्पीड और यहां पे लिखा बच्चों मैंने वेलोसिटी। अच्छे सुंदर ना बच्चों, इन बातों को मैं धीरे धीरे अच्छे समझाऊंगा। सर वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है? पहली बात तो सर स्पीड जो आएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या बच्चों आपकी सर स्केलर क्वांटिटी है। और जो बच्चों आपके पास वेलोसिटी है वो क्या बेटा? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या आएगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक तो डिफरेंस यही आ गया। स्पीड को बच्चों आप ऐसे डिवीजन कर सकते हो 4 हिस्सों में। एक आएगी सर यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब जब भी आएगा वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है। एक आएगी बच्चों अपने पास नॉन यूनिफॉर्म, एक आएगी बच्चों अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, वन मोर इज देयर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक अच्छा पोर्शन यहां स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। सेम यू कैन डिवाइड वेलोसिटी इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 1 इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक क्या आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक आपकी थर्ड वाली कौन सी बच्चों? फिर वही इंस्टेंटेनियस, स्टार लगा लेते हैं। नंबर 4 के ऊपर भी स्टार, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बच्चों नंबर 3 और 4 पे मैंने स्टार लगाया है, इनको हम और अच्छे समझेंगे। बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझाता हूं आपको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बेटा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस बच्चों कौन सा वर्ड आएगा? डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड होती है। सिंपल, पहली 5 सेकंड में यदि गया 10 मीटर तो अगली 5 सेकंड में भी जाएगा 10 मीटर, अगली 5 सेकंड में भी जाएगा बच्चों 10 मीटर। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या आएगी बच्चों? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस किसमें बच्चों? अनइक्वल टाइम में। या क्या आ जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छे सुनना बच्चों, सर जैसे पहले 5 सेकंड में चला 10 मीटर, अगली 5 सेकंड में चला 6 मीटर, अगली 5 सेकंड में चला 12 मीटर, सेम टाइम में अलग अलग दूरी तय किया तो उसको क्या बोला बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सही है क्या बच्चों? इसको इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड को मैं अलग से समझाऊंगा, अभी यहां नहीं समझा रहा। स्टार लगा इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी भी अलग से पढ़ाऊंगा। सेम कहानी वेलोसिटी में आप समझ गए बच्चों, क्या आ जाएगी सर? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला बच्चों? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं बोला, ऐसा हो सकता है डिस्टेंस आपकी अलग अलग हो, लेकिन मैंने क्या बोला? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। किसमें? इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम। सेम कहानी रिपीट किया, बस एक वर्ड आ गया डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट हो जाता बच्चों, ये बोलना चाहता है क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है? ना 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 ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग चीजें हैं। ऐसी संभावना भी हो सकती है कि डिस्टेंस अलग अलग रह के डिस्प्लेसमेंट सेम रहा हो। सही है क्या? इसलिए अलग से डिफाइन किया, वेलोसिटी माने इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सेम कहानी यहां रिपीट कर देंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और बच्चों इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस, आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम। बच्चों ऐसे ही समझाया, बस आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझा दिया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज को अच्छे से आपको अलग से पढ़ाऊंगा, किस टाइप से इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एवरेज क्या होती है, सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा। सही है क्या बच्चों? इसको आप अच्छे से लिखो, वेरी गुड। बच्चों नेक्स्ट हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम समझेंगे बच्चों, कब सेम हो सकती, कब अलग हो सकती, इस टाइप की बातें। सिंगल स्टार और डबल स्टार मैंने वहां बनाया भी था। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, यदि बच्चों मैं यहाँ ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये बच्चों खड़ा है मास्टर, यहाँ टीचर खड़ा है, टीचर खड़ा होकर देखता है, सामने से धमाक से एक कार बस जैसी बना दी, ऐसे कार निकल गई 100 किलोमीटर पर आवर। बच्चों लड़का ये टीचर कैसे देखता है, टीचर ऐसे देखता है, सर इस पॉइंट के ऊपर जब मेरे सामने से कार निकली है, मैं इसको क्या पार्टिकल ज्यूम कर रहा हूँ बेटा ना, अभी मैं साइज नहीं मान रहा, उसको बॉडी नहीं मान रहा हूँ, अब मैं ज्यूमिंग दिस एज ए पार्टिकल, एक पॉइंट मेरे सामने से गया और उस पॉइंट की स्पीड 100 कैसे निकाली होगी। क्योंकि देखो सर स्पीड कैसे भी बनानी है आपको, चाहे इंस्टेंटेनियस कुछ भी है, तो आपको लेनी पड़ती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, है ना बच्चों। सिंपल लॉजिक है बेटा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम लेना है। सर एक पॉइंट का डिस्टेंस तो कुछ होता नहीं, एक पॉइंट का कुछ टाइम नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों एक्चुअली मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ये नॉट डिफाइंड है। सर कैसे किया जाए, तो एक तरीका ये बनाया गया कि आपको स्पीड बनानी, सर एक काम करो, सर यहाँ से यहाँ जब निकला, मेरे सामने से निकला, सर मेरे बिल्कुल पास में एक पॉइंट मान लो और इस पॉइंट के बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस आप लो। एक पॉइंट की कुछ विड्थ नहीं होती, कुछ डिस्टेंस नहीं होती है, बट उसी पॉइंट को थोड़ा सा dx मान लो, थोड़ा सा एक डिस्टेंस हमने मान लिया dx। ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया बच्चों, dt टाइम में है, तो ये भी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यूनिट भी वही है मीटर पर सेकंड, है भी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, सर मुझे एक पॉइंट की विड्थ या डिस्टेंस नहीं जानता, स्मॉल डिस्टेंस में ली, यहां से यहां का चेंज कितना है, ये चेंज कितना टाइम में हुआ, तो उससे मैं स्पीड निकाल पाऊंगा। तो बच्चों जब भी आपको एट ए पॉइंट बोले, आप t इक्वल टू 2 पे बताओ, तो आपको dx बाई dt से निकालना पड़ेगा। या हमने s लिया है तो बच्चों इसको ds बाई dt से निकालना पड़ेगा, सही है क्या। तो इंस्टेंटेनियस जब भी बोलेगा, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू डिफरेंशिएट क्या बच्चों, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात तो यही हुई बच्चों। सेम कहानी आप देखो, यदि बेटा अपने से मुझे बोला सर डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज t² + t + 1 समथिंग है। उन्होंने मुझे बोला सर आप बताओ स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या बोला बच्चा, उसने एट बोला सर, एक फिक्स टाइम पे बोला, तो इंस्टेंट के लिए पूछा, तो इंस्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है सर, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम नहीं बन पाएगा। तो मैं क्या करता था बच्चों, ds बाई dt, डिफरेंशिएशन आप करने जानते हो, पावर कम होती डिवाइड बाई टी है ना, 2t + 1। क्या बोला सर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वैल्यू पुट करो बेटा, 2 × 2 + 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। ऐसे ही मैंने बनाया। सर इंस्टेंट जब आपको बनाना है तो मुझे थोड़ा सा चेंज इन डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ds लिया, स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों, एवरेज स्पीड जब भी आपको बनाना, ये नोटेशन होता है, इसी ब्रैकेट लगाना एवरेज का, तो इसको लिखना पड़ता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। सिंपल फॉर्मूला तो यही है बच्चों, इसी फॉर्म में मैं बनाता हूं। इसके केस बन जाते हैं बच्चों, स्पेशल केस बोलो, स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल लो। केस नंबर 1, इफ एक पार्टिकल, बच्चों मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद, अच्छे देखना बेटा, इज मूविंग विद स्पीड्स, क्या बोला बेटा उसने, v1 v2 v3 ऐसे चलता रहा, 4 टाइम t1 t2 ये चलता रहा ऐसे। तो आप बताओ एवरेज, आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना बच्चों। तो मैं क्या बोला बेटा, एवरेज के लिए ब्रैकेट लगा दिया बेटा। एवरेज में क्या करते हैं सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। सर मैं अच्छा बच्चा हूँ, टोटल टाइम तो मैं बना दूंगा t1 + t2 और ये चलता रहेगा जितना भी होगा। लेकिन सर मैं डिस्टेंस कैसे लूँ बच्चों, मैं डिस्टेंस कैसे लूँ, मेरे पास तो डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस क्या लिया सर, v और t दिया है, तो v × t क्या होता है, डिस्टेंस। तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा, सर v1 t1 v2 t2 ऐसे चलता रहेगा। बोलता बच्चों इफ टाइम इज इक्वल, t1 t2 सब इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा एवरेज के लिए, सर एवरेज आ जाएगा v1 + v2 + v3, t कॉमन आ जाएगा नीचे, n × t, t से t कैंसिल हो जाएगा, सर आंसर आ जाएगा v1 + v2 अप टू दिस और डिवाइड बाई n। तो लिखा जाता है बच्चा, जब भी आप इक्वल टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो, इफ इक्वल टाइम इंटरवल में यदि आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो, इट विल बी गिवन एज, कौन सा बच्चों, ये सिंपल मीन ऑफ या एवरेज ऑफ ऑल स्पीड्स, सिंपल हमने ले लिया है। केस नंबर 2 यदि बोल देता बच्चों अपने को उल्टा कुछ, केस नंबर 2 कैसा, इफ ए पार्टिकल इज कवरिंग कितना बच्चों, ऐसा डिस्टेंस दिया s1 s2 और चलता रहा इन टाइम, ऐसा दे दिया बच्चों, t1 t2 ऐसा कुछ बोल दिया है। अब बच्चों ने क्या बोला, विद वेलोसिटी कवरिंग डिस्टेंस दिस, टाइम के बजाय विद स्पीड
v1 v2 ऐसा, टाइम नहीं दिया हुआ। तो फिर मैं किस टाइप से सोल्व करूँगा, देखो आप सर एवरेज का फिर वही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस चलता रहता डिवाइड बाय आपका टाइम। सर टाइम कैसे लूँ, टाइम क्या आ जाता है बच्चों, टाइम आ जाएगा सर, टाइम आ जाता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 कैसे लेना पड़ता है बच्चों, सो वी एवरेज वी कैन राइट एज s1 प्लस s2। t1 टाइम कितना लिया सर, s1 डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, तो इस टाइप से हमने लिख दिया s2 v2 से ऐसा। इफ s1 s2 आर इक्वल, ये सारे इक्वल है तो क्या लिखना पड़ेगा सर, आपकी s आ जाएगा कॉमन, s आ जाएगा कॉमन, ऊपर से ns, ये s आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 और चलता रहा, s से s आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको बच्चों मोर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसा लिखा जा सकता है सर, n ऐसा कैसा, v एवरेज नीचे चला गया था, क्या बन जाएगा n डिवाइड बाई v एवरेज, और ये यहाँ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। बच्चों दिस इज नोन एज हार्मोनिक मीन। यदि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है तो बेटा हार्मोनिक मीन आपको लेनी है, और यदि बच्चों आपके पास टाइम इक्वल है तो आपको सिंपल मीन लेनी, सिंपल एवरेज लेना है। फॉर टू पार्टिकल, यदि टू सिंपल आपका टू डिस्टेंसेज हैं s1 और s2 है तो सिंपल आप निकालोगे, तो ये आप इस फॉर्म में जानते हो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। यदि यहाँ टू पार्टिकल के लिए बना तो क्या बन जाता बच्चों सर, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। बस उसको मैं याद नहीं करना चाहता, मैं सिंपल अर्थमेटिक मीन में और हार्मोनिक मीन में ध्यान देना चाहता हूँ। इस टाइप की चीजें बाद में भी आएंगी। अर्थमेटिक मीन कब लेंगे, जब इक्वल टाइम इंटरवल है बच्चों, और हार्मोनिक मीन हम कब लेंगे एवरेज में, जब बच्चों आपके पास इक्वल डिस्टेंस का वर्ड है। सर इसने बोल दिया एक कार जो आपकी है कार, वो कार कैसे ट्रेवल करती है, कार इज मूविंग विद ऐसा कुछ समझाता हूँ, 40 मीटर पर सेकेंड फॉर आपके पास 6 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 6 सेकेंड, फाइंड आउट वी एवरेज। बच्चों इसका तरीका तो वही बनता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेकिन मैं जानता हूं सर टाइम इंटरवल आपका क्या दिया है, ये भी आपका 6 सेकेंड और ये भी 6 सेकेंड। सो सिंपली वी कैन राइट एज सर एवरेज स्पीड वी कैन राइट एज कितना, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा और देखना बच्चों इसी चीज को, यदि वो ऐसा बोल देता ना बेटा क्वेश्चन में, एग्जाम्पल एक बार और देखो, यदि वो ऐसा बोल देता सेम है 40 मीटर पर सेकेंड चलता है फॉर 6 सेकेंड, ऐसे बोल दिया, एंड 60 मीटर पर सेकेंड से चलता बेटा फॉर आपका 4 सेकेंड। फिर आप एवरेज बताओ सर, फिर मैं कैसे सोल्व करता, फिर बेटा जैसे मेथड आप जानते हो सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आ जाएगा बच्चों सर, 6 और प्लस 4, और डिस्टेंस क्या सर v इंटू टी, तो 40 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 4। बच्चे फॉर्मूला डायरेक्ट वाला नहीं लग पाता, इक्वल टाइम इंटरवल नहीं है, तो क्या बना देता मैं सर, ये 240, सर ये भी 240 डिवाइड बाई 10, और वी कैन राइट एज सर 48 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल। इस बार मैं क्या करता हूँ बेटा, इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करता हूँ। यदि हमें कोई बोलता ए कार कवर्स ऐसा, ए कार कवर्स ऐसा बोल दे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस वाला 50 किलोमीटर विद 40 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर विद 60 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मैं बोल दिया फाइंड वी एवरेज या एवरेज स्पीड। बच्चों मैंने ऊपर वेक्टर का साइन अब तक नहीं लगाया, सो वी आर कैलकुलेटिंग स्पीड नॉट वेलोसिटी, राइट। आगे देखो बच्चों, सर ये कैसा बन गया, सर ये इक्वल डिस्टेंस वाला कहानी बन जाती है। सो इक्वल डिस्टेंस में सर 2 हैं तो 2 में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सोल्व किया बेटा 2 इंटू v1 की वैल्यू कितना बच्चों 40 और v2 की वैल्यू कितना 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 दैट इज 100, है ना बच्चों। सोल्व करें कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4800 डिवाइड बाई 100, सोल्व किया तो 58 मीटर पर सेकेंड। सही सोल्व किया मेरे ख्याल से, है ना। हमें डिवीजन करता, देखो कैसा सर, ये पहले टाइम टी के लिए या हाफ टाइम के लिए ए कार इज मूविंग विद स्पीड v1, और नेक्स्ट टाइम t/2 के लिए ये क्या करता बच्चों, इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करता है। ये s और s इक्वल डिस्टेंस v2 और v3 से करता ट्रेवल। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ दिस पाथ। पहले हाफ टाइम में क्या किया v1 से,
बचे हुए हाफ टाइम में डिवीजन क्या, इक्वल डिस्टेंस का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप इसको सरलता सोल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको अलग सोल्व करो सर। ये हमारे पास क्या है, t/2 टाइम के लिए वेलोसिटी v1 है, और नेक्स्ट t/2 के लिए क्या आएगी सर, ये इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है 2v2 v3 डिवाइड बाई v2 प्लस v3। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आप जानते हो सर, इक्वल टाइम होता था तो मैं क्या करता था, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। बच्चा एवरेज यहां बनाएगा, क्या बन जाएगी बेटा, वी कैन राइट एज सर v1 प्लस 2v1 v2 ऐसा v2 v3 डिवाइड बाई v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2। बच्चों जो चीजें आपने एलसीएम लेना ले लो बेटा, 2 एज इट इज ले लिया एलसीएम में, और ये v2 प्लस v3 हमने एलसीएम ले लिया। सर ये 2 तो किसके नीचे था, किसी के नीचे नहीं है, तो आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2v1 एज इट इज और v2 प्लस v3 लिख दिया बेटा प्लस में। सर 2v2 v3 के एलसीएम में आपका सिंपल 2 आपका है, तो 4v2 v3 जो भी आपका आंसर बनना होगा इस फॉर्म में आपका बन जाएगा। सही है क्या, हमने क्या किया बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डाटाबेस क्वेश्चन होता तो बच्चों में और अच्छे समझा देता आपको, इसी में डाटा पुट करवाता। तो हमें बोल दिया पहली 10 मिनट में ए कार इज मूविंग विद, फर्स्ट आपकी 10 मिनट में 50 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो उन्हें किया बच्चों, तो नेक्स्ट 10 मिनट में हाफ डिस्टेंस दिस कार ट्रेवल विद 40 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ इज विद 60 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं सोल्व करता रहा, कैसे करता सर, 40 और 60 में क्या इक्वल डिवीजन है, हाँ, तो पहला 50 एज इट इज ले लो, और इसका कैसे सोल्व करता 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये हमने सोल्व कर चुके हैं बच्चों 48। सर अब क्या बोल रहे, इक्वल टाइम इंटरवल, सो वी कैन राइट एज 50 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैंने सरल क्वेश्चन हमको कराए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कराए, चाहे 2 पार्टिकल ले बेटा, चाहे 3 पार्टिकल ले, 3 पार्टिकल वाला भी नीट में पूछा था। इन्हें क्या बोला बेटा कि 3 इक्वल डिस्टेंस आपने s/3 एंड s/3, कार इज मूविंग विद v1 v2 एंड v3 ऐसे मूविंग है। तो 3 वाला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने किस फॉर्म में याद करवाया आपको, n डिवाइड बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज गोइंग ऑन 1 बाई v3। कितने पार्टिकल, 3, तो आपने v एवरेज ले लिया, तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अच्छा सर जो चीज आपने एलसीएम लेना ले लो सर, v1 v2 और v3 एवरेज ले लिया, क्या बन जाएगा बच्चों ये एलसीएम लेने के बाद, ये v2 v3, ये क्या बन जाएगा v1 v3, और ये क्या बन जाएगा बेटा v1 v2 एंड दैट इज योर 3 डिवाइड बाई v एवरेज। और v एवरेज आप लिखोगे तो बच्चों सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3v1 v2 v3, और एलसीएम में क्या आ जाएगा सर v2 v3 v1 v3 और v1 v2, है ना बच्चों। अच्छे प्रैक्टिस आप कर लेना, हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए। वेलोसिटी भी कैसी बच्चों सर, इंस्टेंटेनियस, कौन सी छोड़ी थी बच्चों मैंने सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने छोड़ी थी। सो वेलोसिटी वी कैन राइट एज ds डिवाइड बाई dt। सही है क्या बच्चों, ds डिवाइड बाई dt, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी आर यूजिंग एज एरो ऑन दैट सिंबल v। सही है क्या, अगेन यूनिट विल बी सेम मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, वेरी गुड। बेटा आगे यदि मैं बोलता सर एवरेज वेलोसिटी, आप बताओ बच्चों एवरेज वेलोसिटी, फिर आपका सेम ऐसी 2 कंडीशन बन जाती सर, यदि इफ क्या बोलते बेटा इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल है, तो वी कैन राइट एज एवरेज वेलोसिटी विल बी, एरो लगा के बेटा सर v1 प्लस v2, बच्चा आप समझ गए ये वेक्टर एडिशन ने किया है। इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज गिवन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बच्चों इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है बेटा। ऐसा हो सकता है मैं आगे गया हूं वापिस आ गया हूं, आगे गया पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी कुछ अलग है और डिस्टेंस कुछ अलग है। तो मैं क्या बोला बेटा इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बोला। सो वी कैन गिव एज सर एवरेज वेलोसिटी विल बी, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में n डिवाइड बाई v एवरेज 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, इस टाइप से आपका चलता रहता है। बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन और आपको कराता हूं, अब मैं वेलोसिटी को साथ में लूंगा और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज करता हूं। जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं उस पर आता हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक क्वेश्चन अच्छे से पहले मैं कराता हूं, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, अच्छे समझना बच्चों, ढंग से टाइम लगाऊंगा मैं अच्छे समझाऊंगा। इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज सर s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 1, समथिंग मैंने कुछ ऐसा पहला
एक सरल सा आपको दिया, आपको क्या क्या बनाना बच्चों, फाइंड, बच्चों आपको किस चीजें बनानी, फाइंड नंबर वन डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको बताना बेटा डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको बताना बेटा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको बताना बच्चों स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको बताना स्पीड इज इक्वल टू एट दिस एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको बताना बेटा सर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे आपको बताना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट सर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ऐसा बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना बेटा, जैसे बच्चों मैंने यहां जब माइनस लिखा हुआ तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बातें होती हैं। जब बच्चों टी स्क्वायर और टी का साइन, जब बच्चों टी स्क्वायर और टी का साइन उल्टा होता है तो मुझे सोचना पड़ेगा सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं, सर जो एस गिवन है ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, कुछ ऐसे सवाल हमारे मन में आएंगे। सर पहली बात तो बेटा जो आपको एस दिया जाता है दैट इज गिवन एज पोजीशन, वो आपको पार्टिकल की पोजीशन दिया हुआ है, ना ही आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सोल्व करोगे सर नंबर 1 जब आप देखते हो तो सबसे पहले पुट कर लो सर इंटरवल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 और 5। सर सारे पार्ट एक साथ पूछते नहीं बेटा, कोई एक पार्ट पूछेगा। मैं आपको जितनी चीजें सीखी सारी बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा इसको आप एक है ना एक एक्सिस पे ड्रॉ कर लो। कैसे सर t इज इक्वल टू 0 आप लोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, आप पुट करेंगे सर 0 0 और 1 मीटर आपके पास आ जाएगी। सर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आप पुट करो क्या आ जाएगी s की वैल्यू सर 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज सर 25 माइनस 10 प्लस 1, मेरे ख्याल से आ जाएगा 16। सही बनाया मेरे ख्याल से बच्चा ना। तो इसको आप एक इस पे एक्सिस पे बना लो। सर ये x इज इक्वल टू 0 है। सर जब टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो उस टाइम s की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर है बच्चों। जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है तो बच्चा उस टाइम पे बेटा s की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर हमने अभी निकाला 16 मीटर। बच्चों जब आप ऐसे मैंने क्या t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 5 पे आप पोजीशन बनाओ, किस में पुट किया, s में पुट किया बेटा। आपने पोजीशन निकाल दिया। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होता सर, ये आपका फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट यदि आपको बनाना है तो ऐसा निकालते रहे फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, क्या निकल जाएगा सर 16 माइनस 1 दैट इज 15 मीटर। क्या बच्चों अगला मन में डाउट आएगा सर डिस्टेंस क्या होगी, सर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर कब आता है, जब मैं ऐसे चलता यदि स्ट्रेट लाइन में गया सही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता ना बच्चों मैं यहां से चलूं तो टुक 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 आगे गया, कुछ पीछे टक टक टक। तो पहली वाली जगह से स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तो देखा तो मैं डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कैसा, यहां से चला यहां गया वापिस आया। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब हो सकती है स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ एक कंडीशन, सर यदि कहीं पार्टिकल रेस्ट पे आया है क्या, सर कभी पार्टिकल रेस्ट पे आया है क्या, रेस्ट पे आया होगा तो बच्चों ऐसी संभावना रुक गया हो, रुक के वापिस आया हो तो डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। यदि सीधा सीधा चला होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं बनना चाहिए, सही है क्या। सर रेस्ट पे आया है क्या, इसका जवाब तो सिर्फ एक बात से दे सकता हूं सर v की वैल्यू 0 है क्या। मैं क्या समझा रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब आएगा, सेम कब आएगा यदि स्ट्रेट लाइन में सीधे चलोगे बिना रुके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम। सर एक संभावना वापिस आ जाओ, सर यदि वापिस आता तो रुका होगा, सर रुकने के लिए v0, अरे v निकालना आपको आता है, हाँ सर ds बाई dt, सर ds बाई dt से करना डिफरेंशिएशन में 2t माइनस 2। सर ये 0 कब हुआ एक बार देख लो, सर जब t की वैल्यू 1 सेकेंड है, ये 0 हुई है, t की वैल्यू जब 1 सेकेंड है तो स्पीड 0 हुई है। सर स्पीड 0 होने के बाद दो संभावनाएं नजर आती है, सर ऐसे रुका आगे चल पड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, सर रुक के वापिस आ गया हो हाँ फिर फर्क पड़ता है। तो डिस्टेंस यदि अलग है कब सोचना, जब माइनस का साइन साथ में हो,
सर कब निकालेंगे डिस्टेंस जीरो, तो v को जीरो करो बेटा। सर v को जीरो किया, ठीक है, पोजीशन आ गई। एक बार यहां पोजीशन आप देख लो, इस पे s की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या है 0। भाई उसी एक्सिस में दोबारा बनाओ, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 1 है, जब टाइम की वैल्यू 5 है तो s की वैल्यू 16 यहां से आ गया है। लेकिन उसने एक बात और बोला बेटा, सर जब टाइम 1 सेकंड हुआ ना, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो s क्या 0 यहां पहुंच गया है। t की वैल्यू जब 1 है तो कहां पहुंच गया ओरिजिन। तो एक्चुअली कैसा मोशन हुआ होगा, सर देखो मैं ये जानता हूं, ये यहां से स्टार्ट हुआ और फाइनल, तो मैं लेकिन ये क्या बोला बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे, यहां t इज इक्वल टू 1 पे, यहां तो ऐसा गया, यहां से यहां आया और यहां से वापिस यहां गया, तो डिस्टेंस कुछ अलग है। सर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सर डिस्टेंस आ जाएगी 1 से 0 1 मीटर, फिर 0 से लेके 16 आपका गया है, तो 1 प्लस 16 दैट इज 17 मीटर। अरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब अलग आएगी, सिर्फ तब अलग आएगी सर जब ये माइनस साइन होगा। अरे माइनस ना होता तो 2t प्लस 2 इक्वल टू 0, t की वैल्यू नेगेटिव आती। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सही है क्या। जब साइन अपोजिट है तो मुझे सोचना पड़ा, सोचने के लिए क्या सोचा, सबसे पहले स्पीड 0 करो, रुकना जरूरी है, जिस टाइम रुका उस टाइम की पोजीशन निकाल लो, जिस टाइम रुका उस टाइम की पोजीशन में निकाली। कितनी पोजीशन आई बेटा, सर इसकी वैल्यू 0 है, तो एक बार टाइम जब 0 है तो पार्टिकल कहां 1 मीटर पे है, और टाइम जब 5 सेकंड है कहां 16, सर 1 से 16 गया। एक बात तो यही है, क्या कहीं घूम के आया है क्या, घूम के आने का मतलब सर t इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करो, जब रुका है तो रुका कहां था, जब पोजीशन की वैल्यू 0, तो कहां से गया होगा बेटा, 1 से 0 गया होगा और 0 से 16। अज्यूम मैंने समझते हो, मान लो मान लो t इज इक्वल टू 1 पे ये पोजीशन आ जाती बेटा कुछ भी 3 मीटर, ये पोजीशन आ जाती 3 मीटर, मतलब 1 और 16 के आगे, तो फिर कैसे चलता, सर ये 1 मीटर है, 1 से ऐसे चलता ढूं ढूं, 3 मीटर पे रुका होता, फिर 16 जाता। सर फिर टर्निंग वाली कहानी नहीं होती है ना, टर्निंग वाली कहानी नहीं होती। टर्निंग वाली कहानी कब हुई, सर ये स्टार्टिंग में यहां है 1 मीटर पे, कुछ समय बाद देखा तो 0 पे है और यहां चला गया, और कुछ समय बाद देखा तो फिर ये 16 पे है। तो मतलब क्या हुआ, सर 0 से 1 और 1 से 16, डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग। समझे बात को, कैसे देखा मैंने, सर सीधी सीधी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, पॉइंट पुट करूंगा पोजीशन से आएगा। सर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा बेटा, डिस्टेंस अलग कब होगी, सर v को 0 कर लो, v को 0 करते ही एक टाइम आएगा, उस टाइम पे पोजीशन देख लो, आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब निकालना क्या बेटा अपने को, सर स्पीड निकालना, एट निकालना। कैसे निकालते थे सर, ds बाई dt 2t माइनस 2, कितना बोला बेटा, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या। फिर बोला बेटा एवरेज स्पीड बताओ, सर आपने एवरेज स्पीड बोला, वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस कितना है 17 अभी निकाला है, टाइम कितना है 30, सर ये आ जाएगा 3.4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको दोबारा चेक करते हैं, सर ने क्या बोला, सर वेलोसिटी एट दिस, अरे इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, कैन आई से दैट, यस यू कैन से दैट, बट डायरेक्शन स्पीड में नहीं होती, वेलोसिटी में होती। क्या मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की सेम होती है, हाँ सही है। अरे क्या इंस्टेंट की मतलब, हाँ बिल्कुल सही है सर, मुझे कोई दिक्कत, क्या वैल्यूज सेम होती, हाँ, लेकिन बच्चों क्या वेक्टरली सेम है, नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की नहीं होती। सही है क्या। सो इंस्टेंटेनियस में फिर वही 2t माइनस 2, और t की वैल्यू क्या पुट किया बेटा 2 सेकंड, अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी यू हैव टू राइट दैट, सर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 15, 16 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय टाइम कितना दिस 3 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में आई क्या बच्चों, सिंपल क्वेश्चन में समझा क्या, सिर्फ ये देखा सर टर्निंग कहां होगी, टर्निंग वाली बात समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में सारी कहानी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं बेटा, ऐसे डबल स्टार रिवीजन और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाता हूं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, ऐसे अपने पास दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितने में बच्चों, आपको बोल दिया मैंने बेटा, आपको फर्स्ट 2 सेकंड में आप बताओ, फर्स्ट 2 सेकंड में आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब होंगे, सर जब ये साइन आपके ना प्लस और माइनस होते हैं, तो अलग साइन होते हैं, तभी मैं बात करता हूं। लिखता हूं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो सकते हैं, ये सकती हैं। तो पहला सवाल का आंसर आ गया हाँ,
हाँ सर हो सकते हैं। यदि होंगे तो मैं क्या करूँगा सर, चेक करूँगा। v की वैल्यू 0 कर देंगे, जो टाइम आएगा ना सर उसके ऊपर पोजीशन हम निकाल लेंगे, वहाँ से हमारा अंदाजा लग जाता था। देखो कैसा सर, ये चीज़ दिया हुई डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये पोजीशन है। तो एक बार सबसे पहले t = 0 पुट करो तो s की वैल्यू आ जाएगी 1। t = 2 पुट करो, बेटा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बोला सर फर्स्ट 2 सेकंड में, तो s की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2² -2 + 1। सर ये 4 8 ऐसा 7 मीटर। भाई सीधी बात एक तो समझ में आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट में t की वैल्यू जब 0 है तो s की वैल्यू 1 मीटर है, और t की वैल्यू जब 2 सेकंड है तो s की वैल्यू है बेटा 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं सर, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 6 मीटर। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। थोड़ा सा और देखते हैं सर, डिस्टेंस चेक करना है, डिस्टेंस की ही सारी टेंशन है। सर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले v निकाल लो। v माने सर ds/dt, ds/dt माने सर 4t - 1 = 0, t = 1/4। टाइम आ गया इस टाइम के ऊपर, टाइम आ गया इस टाइम के ऊपर s की पोजीशन देख लो, पार्टिकल है कहां, आंसर आएगा सर s की वैल्यू निकालनी 2 × 1/4² -1/4 + 1 क्या बन जाए बेटा सर 2 × 1/16 -1/4 + 1। सर ये 1/8 -1/4 + 1, एलसीएम ले लिया 1 - 2 + 8, तो आंसर आ जाएगा बच्चों सर ये आपका 7/8 मीटर। सही है क्या, 7/8 मीटर। पहले कहां था 1 मीटर पे, बाद में क्या बेटा 7/8 थोड़ा पीछे होगा। जब टाइम की वैल्यू 1/4 है ना बच्चों, तो s की वैल्यू 7/8 मीटर है। आप समझ गए होगे इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अलग है। हाँ सर, और वैल्यू कितनी है बच्चों डिस्टेंस की, सर ये 1 से पहले 7/8 गया होगा, फिर ये 7/8 से 1 गया होगा, और 1 से 7 ऐसे गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 1 से और 7/8 ज्यादा, एक्चुअली 1/8 मीटर चला, तो 1/8 मीटर क्या चला बच्चों, ये 1/8 मीटर चला, फिर बेटे 1/8 मीटर चला, यहां से 1/8, यहां से 1/8, और 1 से 7 माने 6। सो 2/8 + 6 और 1/4 + 6 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 6.25 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर डिफरेंट, कैसे चेक किया बच्चों, हमने उस पॉइंट को निकाला, जब v0 वाला आएगा तो आंसर आने लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूं, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये मैंने टर्निंग वाले क्वेश्चन कराए। टर्निंग वाले क्वेश्चन जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कराऊंगा तब फिर से आएगा। जब भी मैं आपको डिस्टेंस बोलूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट की बजाय ध्यान देना सर, माइनस साइन यदि साथ में लगा, प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं, साइन यदि अलग अलग है तो वी हैव टू चेक v = 0 उस टाइम पे पोजीशन क्या है। फिक्स तरीका है, इसे सवाल बनते हैं। देखो दोबारा, एक पार्टिकल बेटा, ए पार्टिकल मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 seconds due east and 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 second ड्यू साउथ, ऐसा मैं बोला। फाइंड, हमसे क्या क्या पूछा बच्चों, नंबर 1 सर डिस्टेंस बता दो, सर डिस्प्लेसमेंट आप बता दो। अरे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता देंगे तो बच्चों सर आप बता दो एवरेज स्पीड फॉर आपका टोटल, या एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट पाथ, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी आल्सो। कैसे निकालेंगे सर, इस चीज को एक बार आप डायग्राम में बनाने की कोशिश करो। डायग्राम में कैसे करते थे सर, यहाँ पे ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ऊपर कॉपी के ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, आपको पहले बता चुका। सर क्या बोला सर, ये 20 मीटर प्रति सेकंड से 2 सेकंड चला, तो कितना चला बेटा, ये चला ईस्ट में 40 मीटर। सही है क्या, देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, कितना बच्चों, सर बच्चों आप यहां बनाने की बजाय ना यहां भी बना सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में कितना चलेगा 30 मीटर। बच्चों ऐसे बनाने की बजाय है ना, इन क्वेश्चन सबको आप ओरिजिन पे बना लिया करो। जब ओरिजिन पे आप बनाओगे सोल्व करना आसान हो जाता है। ये कितना 40 मीटर, ये कितना 30 मीटर, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी था, यू हैव टू आल्सो टेल द डायरेक्शन बताने यहाँ से आसान है। तो बच्चों डिस्टेंस का आंसर तो आ गया सर 40 + 30 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आप देख लो सर, दो हैं, दो वेक्टर हैं, 90 डिग्री पर क्या बन जाएगा सर 40² + 30² अंडर द रूट दैट इज 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों सर 50 मीटर। डायरेक्शन आप बता दो सर, यदि यहाँ से बताता मैं थीटा, इधर ईस्ट से बताओगे तो आप लिखना जानते हो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सर आ जाएगा थीटा इज 37 डिग्री। लिखने का तरीका बता था, जिसके साथ एंगल बनेगा वो पीछे लिखा जाता है, तो साउथ और ईस्ट है, साउथ ईस्ट पीछे लिखा जाएगा। और तरीका ही बता था आपको मैंने, यदि ऐसा लिखा हुआ बच्चों तो पहले वाले के साथ बनाना है एंगल, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है।
कहाँ बता दिया मैंने आपको, बेसिक मैथ्स में बता रखा है, ऐसी कहानी, कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? ऐसे लिखोगे तो पीछे वाले के साथ एंगल बनता है, इससे बना हुआ, ऐसे लिखोगे तो पहले वाले के साथ, तो इसके साथ। एवरेज स्पीड क्या होगी सर? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम इतना 1 + 2 3 सेकेंड। यदि ये बोला एवरेज वेलोसिटी कितना, तो 50 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या बच्चों? आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको जानबूझ के एवरेज वेलोसिटी और स्पीड वाले क्वेश्चन कराता हूं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपकी रिगरस प्रैक्टिस होगी और आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस भी बढ़े। क्वेश्चन और देखो बेटा, सिंगल स्टार पार्टिकल बच्चों, पार्टिकल बात करेंगे। मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन 2 seconds, if it is a circular path as shown, and radius of a path is 5 मीटर। फाइंड, आपसे पूछा बच्चों, फिर वही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यदि बच्चों आप ये चीजें निकालोगे तो ऑल्सो यू कैन से व्हाट इज टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। बात सारी समझ में आई होगी। इन्हें बता दिया डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये आपका है, ये ऐसे जाता है, ये ए और ए से बी ऐसे गया, और ए से बी में जो ये आपका रेडियस है दैट इज 5 मीटर, है ना। तो बच्चों में कैसे करता सर? टाइम आपने दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या आती, टोटल डिस्टेंस सर सेमी सर्कल में चला है 2 पाई आर होता टोटल है, तो ये क्या पाई आर सर 5 पाई मीटर अपने पास डिस्टेंस आ गई। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट बच्चों? सर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी सर सिंपल सर 2r, दैट इज 2r आपकी 2 × 5 और 10 मीटर आ गई। बच्चों मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। स्पीड है तो 5 पाई डिवाइड बाई कितनी है बच्चों? 2, तो मीटर पर सेकेंड। ये कितना बच्चों? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। सही है क्या बच्चों? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हम निकालना जान गए हैं। काफी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। अब धीरे धीरे बच्चों में एक्सेलरेशन की तरफ मूव करता हूं, है ना। एक्सेलरेशन में जब आपको बच्चों समझाने लग जाऊंगा, आपका मेन डाउट आएगा सर मुझे ये नहीं पता चलता कब डिफरेंशिएट करना है इन क्वेश्चनों में, कब इंटीग्रेट करना है। उन टाइप के क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा। एक्सेलरेशन वी विल रिप्रेजेंट विद ए, और फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT-2। आप लोग जानते हो ऐसे लिखा बच्चों। एक्सेलरेशन को भी हम डिवीजन ऐसे ही करेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म आएगा बच्चों, बेटा यूनिफॉर्म जब भी आपको समझ में आए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट। एक आएगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, एक का मेरा बच्चों आपका वही इंस्टेंटेनियस, और फिर आएगा बच्चों एवरेज। और नो डाउट अब आप समझ चुके हो सर, इंस्टेंटेनियस के ऊपर मास्टर 1 स्टार लगाता है और एवरेज के ऊपर डबल स्टार। बच्चों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप समझा देता हूं, फिर भी समझा रहा हूं। जब भी बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू आ जाए 2, 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसको हम ज्यादा भी पढ़ेंगे। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन डिपेंडेंस आ जाए बच्चों, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन एक्स टी, इस टाइप से कुछ है तो नॉन यूनिफॉर्म है। या बच्चों थियोरेटिकल डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा, फिर वही आ जाएगा इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, है ना। एक जैसी वेलोसिटी चेंज करे इक्वल टाइम में। जैसे मैं यूनिफॉर्म बताता तो 0 से स्टार्ट किया, 5 सेकंड में मान लो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड पे है, तो अगली 5 सेकंड में भी बच्चों 10 ही बढ़ेगा 20 मीटर पर सेकंड में। अगली में भी बच्चों 5 सेकंड बाद ये 30 मीटर पर सेकंड। इक्वल चेंज इन आपकी वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी बोलूंगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट अगेन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट मैं ऐसे समझूंगा सर जो कांस्टेंट वैल्यू दैट इज यूनिफॉर्म, जो एक्स और टी पे डिपेंडेंट है बच्चों दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। सही है क्या बच्चों? इंस्टेंटेनियस में आपको बता चुका, एक इंस्टेंट की बात करनी है, एक इंस्टेंट में एक्सेलरेशन आपको लेना, तो दैट विल बी dv/dt, एंड v हियर इज नॉट द स्पीड, इट इज वेलोसिटी। v क्या बेटा यहाँ वेलोसिटी है, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट। क्यों? एक इंस्टेंट के लिए आपको बताना पड़ेगा, तो मैं छोटा सा एक पॉइंट का नहीं बता सकता हूं क्या चेंज हुई वेलोसिटी। हाँ थोड़ा सा स्मॉल चेंज वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ उसको मैं ऐसे बता सकता हूं। बच्चों थोड़ी सी देर में आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ वगैरह पढ़ाऊंगा तब आपको और इंपॉर्टेंस बता दूंगा इंस्टेंटेनियस की। एवरेज एक्सेलरेशन इज डबल स्टार, और एवरेज एक्सेलरेशन फिर वही ब्रैकेट लगा दी, दैट इज गिवन एज सर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। कितना वेलोसिटी चेंज हुआ टाइम में, वही आपका आंसर भी है। सही है क्या बेटा? एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जानते हो बेटा चेंज माने वी फाइनल माइनस इनिशियल। वेक्टर एडिशन करना आपने सीखा था, सब्ट्रैक्शन कैसे करता था सर, वी फाइनल प्लस माइनस वी फाइनल, याद है क्या आपको? वेक्टर में सिखाया था a प्लस बी तो आप सीख गए थे, लेकिन a माइनस बी ऐसे सिखाया था बच्चों, a माइनस बी है तो a
प्लस माइनस बी, है ना। बी को उल्टा कर दो, वेक्टर को आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करके सीधा जोड़ देंगे, आंसर आएगा। चेंज इन वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कल में भी काम आएगा, यहां भी काम आ जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। सर्कल में यदि आपका कोई भी चीज है, आपका मोशन सर्कल में ऐसे कर रहा है बच्चों, यदि यहाँ ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट है बेटा, तो ये नो डाउट यहाँ स्पीड ऐसी, ये आपकी ऐसा। तो क्या लिखते रहे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी को? हम लिखते रहे सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सर ये आपकी फाइनल क्या, नीचे की डायरेक्शन, नीचे ही माने तो माइनस जे आपके पास है, ये माइनस है ऊपर क्या जे में, तो क्या हो रहा है 2v इंटू जे। तो बच्चों फॉर्मूला इसको कर देते हैं, यदि कभी भी आपके पास वेलोसिटी v है और ये आपकी सेकंड v हो और एंगल उनके बीच में थीटा है, सो वी कैन राइट है 2v साइन थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा 2v साइन थीटा बाई 2। एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 मीटर। सरल करता हूँ बच्चों, मैं इसको ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ 10 मीटर। A particle is moving with a speed के 10 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, रेडियस भी 10 मीटर ले लिया, पार्टिकल इज आल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों जब भी यूनिफॉर्म कोई मोशन बोलता है ना बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलता है, दैट मीन्स यू वांट टू से स्पीड इज कांस्टेंट, है ना बच्चों। जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा ना बेटा, ये तो मैं जानता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड माने कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कभी भी यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा बट दैट मींस स्पीड इज कांस्टेंट, है ना बच्चों। स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। उसने बोला फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ सर्कल। जब आपने हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो आप एवरेज एक्सेलरेशन बताएं। तो एवरेज एक्सेलरेशन में कैसे बताता था सर, डेल्टा वी डिवाइड बाई टाइम। डेल्टा वी क्या बच्चों सर 2v साइन थीटा बाई 2। सर हाफ सर्कल में थीटा क्या हो जाता, हाफ सर्कल में थीटा क्या हो जाता बच्चों, सेंटर पे पाई आ जाता, तो पाई बाई 2, पाई आ जाता पाई बाई 2 डिवाइड बाई टाइम। टाइम क्या लिया जाए सर, टाइम लिया जाएगा डिस्टेंस, टाइम लिया जाएगा सर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस इज पाई आर डिवाइड बाई वी। सही है क्या सर, ये आ जाएगा 2v और आपके पास ये कितना बच्चों पाई आर इंटू वी माने 20 की है। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये सिंपल पूछा भी जा चुका बच्चों, ये वाली चीज पीएमटी में इतनी कितनी पूछी जा चुकी है। तो बच्चों 2 पाई एज इट इज, v का मतलब 100, v स्क्वायर लिया बेटा 100 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 20 डिवाइड बाई पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या बच्चों। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा करवाया सर्कल वाला, क्योंकि सर्कल का ऊपर आपने फॉर्मूला बताया था। डबल स्टार रिवीजन बच्चों, लाइन से मैं आपको 4 5 6 क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा, उसको आपको हमेशा ही रिवाइज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो पहला क्वेश्चन बोला v as velocity for a particle is given as 2t मीटर पर सेकेंड। ऐसा हमें दिया, वेलोसिटी इज गिवन लाइक दैट। हमें बोला फाइंड आउट है बच्चों, कोई चीज आपको पूछता हूँ, जितनी संभावनाएं बन सकती हैं इतनी। सर नंबर 1 आपसे पूछता है फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 5 सेकेंड, इन फर्स्ट 5 सेकेंड आपसे पूछा। आपसे दोबारा पूछा बच्चों है ना सर, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ऐसा पूछ लिया। आपको बोला बेटा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसा आपसे पूछा बेटे। फिर मैं आप एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं करवा रहा, डिस्टेंस वाले मैं आपको करवा चुका, टर्निंग वाले मैं सिंपल करवा रहा। सर आपने पूछा एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और हमसे लास्ट में पूछा गया बेटा सर आप बता दो एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। सारी संभावनाएं जो है इससे तराशते हैं, क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं और हम बाद में बनाते भी हैं। देखो बच्चों, सर पहले बोला व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं सिर्फ ऐसे ही जानता था, एवरेज वेलोसिटी आती थी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ऐसे हमने बनाया था। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं जानते, तो बच्चों v को मैंने क्या लिखा बेटा सर, v इज इक्वल टू 2t माइनस 4। बच्चों v को लिखा जा सकता ds बाई dt, क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट बनाना, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म वहां होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टर्म वहां होनी चाहिए, तो मैंने लिखा ds बाई dt दैट इज 2t माइनस 4। सही बात है सर, आपको बनाना क्या ds, जो लिखना आपको एक तरफ रख लो, जो आपको बनाना है सर 2t माइनस 4, अपने आप आपको पता चल जाएगा सर, यदि मल्टीप्लाई में dt चला गया है अपने आप पता चल जाएगा सर, मल्टीप्लाई में dt है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। सही है क्या, इंटीग्रेट। सर डिस्प्लेसमेंट कितने में पूछा बेटा सर, फर्स्ट 5 सेकंड में, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 5। और ये आप जानते हैं सर कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। दिस इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन फिक्स वैल्यू आती है। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों। सर 2t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 4 एज इट इज, और उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, t लिमिट 0 से 5। कैसे लगाएंगे बच्चों लिमिट, सर पहले हाई लिमिट लगा दो, 5 स्क्वायर 4 इंटू 5,
माइनस में 0 माइनस 0, सो आंसर विल बी 25 माइनस 20 दैट इज 5 मीटर। मेरे ख्याल से सही आप समझ में आया होगा बच्चों। मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा कि आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा, इसको मैं बाद में नोट में कंबाइंड लिखवा भी रहा हूँ किससे क्या मिलता है ना। ग्राफ में अच्छे समझा रहा हूँ, वेलोसिटी से दोनों संभावनाएं मिल सकती है ऐसे। फिर भी आपको मैं लिटरल समझाया कि v को आपको डिस्प्लेसमेंट बनाना तो ds/dt लिखना पड़ेगा, इस टाइप से आपको समझाया। दोबारा देखो बच्चों, सर अपने पास पहला पार्ट आ गया दैट इज एवरेज, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना दैट इज यू गॉट इट है ना। आपको निकालना क्या बेटा एवरेज, ये सर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 5 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 5 है और टोटल टाइम भी 5 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी यू गेट इट दैट इज 5 मीटर। नाउ द पार्ट नंबर 3 इज देयर, वेलोसिटी एट, क्या बोला बेटा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू दिस। अरे एट का मतलब क्या सर, v की वैल्यू कितनी है 2t माइनस 4, t की वैल्यू क्या बोला 1 सेकेंड, पुट कर दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, v इज इक्वल टू 2 माइनस, सर नेगेटिव आंसर आ गया, सर नेगेटिव आंसर आ गया। अरे वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ऑल आर पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट लिखवा दिया था, इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, सेम कहानी वी कैन रिपीट विद स्पीड, स्पीड ऑलवेज विल बी पॉजिटिव एज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या बच्चों। नंबर 4 वाला पार्ट हमारे पास आ गया दैट इज एक्सेलरेशन एट दिस। सर एक्सेलरेशन आपको बनाना तो क्या लिखते हैं dv/dt, v की वैल्यू क्या बेटा सर 2t माइनस डी, डिफरेंशिएट कर 2 और एक कुछ भी टाइम की वैल्यू पुट कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 रहेगी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपका कांस्टेंट है दैट विल बी 2। यदि आप फॉर्मूले से बनाना चाहो तो बच्चों कैसे बना देंगे सर, t इज इक्वल टू, आपको देखो बेटा पहले 2 सेकंड में बताना है तो कैसे निकालते हैं सर, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, फाइनल माने t इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू है, t इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू, देखो क्या बनेगी सर 2 माइनस 4 0 माइनस एज इट इज इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पुट करना बेटा तो माइनस 4 और डिवाइड बाई 2, तब भी देख लो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। जब आपका कांस्टेंट है उसमें सोचने की जरूरत भी नहीं, दैट विल बी सेम फॉर ऑल ड्यूरेशंस। सही है क्या। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को अच्छा करता जाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगी बातें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन एज दिस। पोजीशन टाइम आपका दिया हुआ बच्चों t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2, बच्चा 2 बाहर है रूट में नहीं है। फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0, बच्चों वेलोसिटी जब 0 होगी वो आपको टाइम बताना है, तो t आपको देखो बच्चों क्या लिया हुआ, वेलोसिटी आपको निकालनी है सर, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2। सही है क्या। अच्छा सर वेलोसिटी क्या होती है सर, v होता है dx/dt या ds/dt। सर वो तो नहीं हो सकता, लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या, dt/dx आप बना लो, dt/dx आप बनाओ क्या आएगा, रूट 2 है तो हाफ इंटू ऐसा, चलो बच्चों पावर आगे, पावर में से 1 कम गया और इसका 0, इसका क्या बन जाएगा 0। तो बच्चों फिर देखें क्या बन जाएगा सर, हाफ इंटू रूट एक्स, ऐसे ये क्या बेटा dt/dx। सो v उल्टा कर दो बच्चों उसको, सर v इज इक्वल टू आ गया 2 रूट एक्स। आपने क्या बोला सर, आप ऐसी पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी इसकी 0 हो, तो यदि वेलोसिटी 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। अब आपको निकालना बेटा एक्सेलरेशन, आप बताओ सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं जानता हूं dv/dt। सर यहाँ v तो है लेकिन वो t की टर्म में नहीं, x की टर्म में, एक नया फॉर्मूला आ रहा बच्चों एक्सेलरेशन का। यहां बच्चों आपके पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी तो है बट वेरिएबल इज x नॉट t, वेरिएबल इज x। तो बच्चे का दिमाग लगा सर, एक काम करो यहां dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और ये dx/dt क्या हो जाएगा v, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा एक, दैट इज v dv/dx। बच्चों ये आपको बनाना तो v क्या आ जाएगा सर 2 रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 2 एज इट इज, और रूट एक्स से बच्चों क्या आ जाएगा सर, हाफ आपका आगे और पावर में से 1 माइनस, और सॉल्व किया सर ये 2 से 2 कैंसिल, 2 रूट एक्स और ये भी 1/√x, क्या बन जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए नोट बना देता हूं बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए एक नोट बना देता हूं। आपको क्वेश्चन पीएमटी में से पूछा जाता है विच ऑफ फॉलोइंग, इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t⁻2 हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t⁻2 हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एग्जांपल यही सवाल था, इस सवाल में क्या लिखा था बच्चों,
t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टू, तो प्रोपोर्शनलिटी t प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स और t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो मैं जान ही कहा एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सही है बच्चों, ऐसे पता चल जाता डायरेक्ट। और भी क्वेश्चन पूछेगा ये, जैसे मैं कैसे लिख रहा हूं, यदि बोला इनमें से किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आप ये बताओ, तो पूछ लिया s इज इक्वल टू 2t प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1। आपसे पूछ लिया 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 ऐसा, और ऑप्शन नंबर 3 आपसे पूछ लिया t इंटू t प्लस 1 और t प्लस 2 ऐसा कुछ, और आपसे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पूछ लिया सर t स्क्वायर इंटू t प्लस 1। तो मैं कैसे बताता एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, t की पावर 2 इसमें है, नहीं है, इसमें t की पावर 2 है, हाँ है, इसमें t की पावर कितनी बेटा, t इंटू टी इंटू टी। सर ये तो s प्रोपोर्शनल टू t क्यूब है, ये नहीं होगा, ये भी s प्रोपोर्शनल टू t क्यूब है, ये नहीं होगा। समझा क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वही हमें देखना, वहां से हमारा काम बन जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बनाओ शाबाश, बनाओ लिखो। जैसे बच्चों इसी क्वेश्चन में आप देखो बेटा, उसने क्या बोला सर आप टाइम भी बता दो। जैसे उसने क्वेश्चन में क्या बोला सर आप टाइम भी बता दो, जो वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 पे x क्या 0, x 0 यहाँ पुट कर दो, सो टाइम क्या आता है 2 सेकंड। अरे जो पूछना चाहे पूछ ले, कब वेलोसिटी 0 जब x 0 है, जब टाइम 2 सेकंड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 2 है। कुछ क्वेश्चंस और हैं सर, x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। बच्चों जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है सर, जिसको मैक्सिमाइज करना उसको यहाँ बना लो, किसके रिस्पेक्ट t में, आप ग्राफ बना लो। इस ग्राफ से ये पता चलता है सर आपको dv बाई dt को 0 करना, मतलब आपको v बनाना है। v कैसे बनता था, dx बाई dt से v बनता था सर, ये 12t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है क्या सर, t आपने बाहर ले लिया, 12 माइनस 3t इज इक्वल टू 0, t बाहर लिया 12 माइनस 3t, तो या तो t की वैल्यू 0 हो या तो t की वैल्यू क्या हो बच्चों, ऐसे पता हो 12 माइनस 3t इक्वल टू 0, या t की वैल्यू क्या हो बच्चों 4 सेकेंड। इन दोनों पे ही क्या बच्चों वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। कैसे चेक करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कर लो, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे आपका आइडिया लग सकता है। क्योंकि बच्चों मुझे टेंशन नहीं है, मुझे एक ही बात है कि आपको क्या बताना सर, वेलोसिटी मैक्सिमम उस टाइम पे पोजीशन क्या, इस पॉइंट पे, तो पोजीशन क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू सर 6 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 पावर 3। सोल्व करें बेटा, ये कितना आ जाएगा सर 16, ये कितना बच्चों 64, ये आ जाएगा 96 माइनस 64, दैट इज, सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके 26 और 6 32 मीटर पोजीशन में निकाल दिया। बच्चों आपको डबल डिफरेंशिएट यहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डबल डिफरेंशिएट यहां करने की जरूरत है, क्योंकि ने सीधा बोला हुआ कि मैक्सिमम है, तो इसलिए मैं सिंपल पुट करके आंसर निकाल दिया। ये टाइम निकाला जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, इस टाइम को यहां पुट किया, पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखें सर, x इज प्रोपोर्शनल टू दिस, आपको रिलेशन बताना बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। सर x प्रोपोर्शनल टू t पावर हाफ है, तो v क्या आ जाएगा सर, v होता है dx बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट टी। सही लिखा क्या मैंने, लेकिन हमने क्या बोला बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में आप बताओ, तो पहले एक्सेलरेशन और बना लो, एक्सेलरेशन सोल्व करो, क्या आएगा सर, एक्सेलरेशन तो dv बाई dt, सो पावर आगे और पावर में से 1 माइनस और किया, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई टी पावर 3 बाई 2। इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई टी पावर हाफ और बाहर पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल 1 पावर। देखो बच्चों वेलोसिटी कैसे डिपेंडेंट थी बेटा, इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, सो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई टी पावर हाफ की जगह v क्यूब एज इट इज। अच्छा सवाल पीएमटी में पूछा हुआ बच्चों, इसके चाहते ना मैं एक्स की तरीके से सोल्व कर लेता, टी को ऐसे कर लेता, टी को एक्स स्क्वायर के बराबर, ऐसे भी कर सकता था बच्चों मैं इसको सर, टी को मेथड नंबर 2, चलो अच्छे से समझाता हूँ, मेथड नंबर 2 भी दोबारा अच्छे से बताता हूँ। एक तरीका कैसे दिमाग लगा सकता है बच्चा, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू टी है, तो 2x क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोपोर्शनल टू dt बाई dx, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया ऐसा, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, v होता है, उसके इनवर्स में है बच्चों। आप इसको a बनाते हो तो क्या बन जाता है, v dv बाई dx, तो v की जगह ऐसा कैसा, dv बाई इसकी जगह आ जाता है ऐसा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स इज क्या v, तो तब भी ऐसे बन जाता है। सही है क्या, मैं इसको x की फॉर्म में भी सोल्व कर सकता हूँ, t की फॉर्म में भी कर सकता हूँ, दोनों ही फॉर्म में बन जाएंगे। आसान आसान सवाल आप फटाफट बनाओगे, बनेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ है सर, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। बेटा v इज वेरिएबल विद x, तो एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा, v dv बाई dx। सर v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो एक्सेलरेशन वी कैन राइट एज 2x क्यूब प्लस 2x। अति सरल सवाल, सिंपल क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया और एक बार इसको गुणा किया,
बेटा एक और देखो, पीएमटी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज गिवन एज अल्फा इंटू रूट एक्स, फाइंड आउट एक्स टी वी टी और ए टी रिलेशन। ए टी पूछा था, इसमें देखते हैं। सर v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, इसको लिखा बेटा डी एक्स बाई डी टी अल्फा रूट एक्स आपका एज इट इज, डी एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स अल्फा डी टी, इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डी टी चला गया तो बच्चों आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये कितना एक्स पावर माइनस हाफ, तो एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन, और ये क्या बन जाएगा बेटा अल्फा इंटू टी, प्लस सी भी आएगा, लेकिन मुझे प्रोपोर्शनलिटी बनानी है, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझे प्रोपोर्शनलिटी बनानी है तो मेरा दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर चला जाएगा 1/2 तो 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी। एक कंडीशन तो ये बन गई बच्चों, टी का और एक्स का रिलेशन हमारे पास बन गया है। और बेटा वी का और टी का आपको बनाना है। अब आपको किसका बनाना है, वी का और टी का, ए का और टी का। तो बच्चों वी हमारे पास है, वी से एक्स रिलेशन आप डायरेक्ट बना लो बेटा, वी डी वी बाई डी एक्स, वी माने अल्फा दिस, वी माने अल्फा दिस और इसका डिफरेंशिएशन अल्फा एज इट इज सर 1/2 एक्स पावर आपकी हाफ है उसमें से -1, सोल्व करेंगे तो रूट एक्स अल्फा डिवाइड बाई 2 और रूट एक्स क्या आ जाए बेटा, मेरे ख्याल से सिंपल। बच्चों ये यहां से भी आइडिया लग गया था सर x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो क्या बन जाता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगी। इससे भी v बनाओगे तो dv बाई dt इज अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, v वी कैन राइट एज अल्फा स्क्वायर 2 इंटू टी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज बेसिक कराए बच्चों, यहाँ से हमने मेजर इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालना सीखा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाले में टेंशन नहीं लेनी, इसको बाद में मैं ग्राफ के साथ और सरल कर दूंगा क्यों मैं dx बाई dt कर पा रहा था। फिर भी आपको मैंने ऐसा बेसिक मैथ में बता रखा है, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना मतलब dy बाई dx करना है ना, ऐसी चीजें यहाँ भी आएंगी। तो आपको बच्चों सिंपल सर v है तो dx बाई dt से रिलेट करना है, और a है तो dv बाई dt या v dv बाई dx। अभी बच्चों मैंने एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, सब टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। कल मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन से ही पढ़ाऊंगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन आप जान भी गए हो, व्हेन x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाना जाता है। सही है बच्चों। इसके बाद हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन से लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छे से आप पढ़ते रहो। 150 170 हमें लेना है, सर को फॉलो करना है, इस बार में डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।